श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने लाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी लखन जी और सीता जी सहित सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचकर सरभंग जी आश्रम में आकर उनके अनुरोध पर उनके सामने रहते हैं और देखी राम मुख पंकज, राम जी को देखते हुए अपना जोगाग्नि में अपना शरीर को त्याग कर दिए, भस्म कर दिए। तब श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रेम देखकर उनको अपने धाम को पठाया, अर्थात उनके सालोक्य मुक्ति हुई। अध्यात्म रामायण में ये लिखा गया है कि उनके दिव्य शरीर हो गया और रथ पर आरूढ़ होकर ये भगवान के परम धाम को गए। ये दृश्य सब लोग देख रहे थे, अपने आंखों में सब ऋषियों ने ये सब दृश्य देखकर हृदय में विशेष भाव में हर्षित हुए। सभी मुनि वृंद राम जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो, ऐसा ध्वनि करते रहे। और रघुनाथ जी वहां से आगे वन को चलते हैं। यहाँ था सरभंग जी का नाम में वन और आगे चलेंगे सुतीक्ष्ण वन को चलेंगे। तो श्रेष्ठ मुनियों के समूह प्रभु के साथी बोलिए और उनके साथ जा रहे हैं। बहुत सारे मुनि प्रभु के साथ जा रहे हैं और रास्ते में एक हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दया आ गया। कारण इनमें मनुष्य खोपड़ी, मनुष्य अस्थि था। इतना सारे अस्थि को देखकर उनके मन में दया आ गया। उन्होंने मुनियों से पूछा, मुनियों ने कहा है स्वामी आप सबदर्शी है, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ है और अंतर्यामी भी है। हम जो जो सोचते हैं ये सब आपको मालूम है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे प्रश्न कर रहे हैं। सुनिए, राक्षसों के दल मुनियों को खाकर यहाँ उनके हड्डियों को ढेर लगाए हैं। अर्थात रावण के शासन में जो उनका राक्षस धर्म को ग्रहण नहीं करेगा उनका ऐसी ही दशा होगा। इसीलिए सबको भय प्रदान करने के लिए सब मुनियों के हड्डियों को एक ठाव ये इकट्ठा करके रखे थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि रघुनाथ चले मन आगे, पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे,
अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। जानतहु पूछहु कस स्वामी, सबदरसी सब तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। सुनी रघुबीर नयन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिवर वृंद विपुल संग लागी। तो क्यों इतने मुनियों ने प्रभु के साथ चलते हैं? इसका कई कारण है, सुनिए। पहला कारण है प्रभु की अनुपम शोभा, कंदर्प कोटि अगणित छवि। इनके देखकर इनके शोभा के दर्शन तथा उनके संभाषण की अभिलाषा से उनसे कुछ बातचीत हो जाए, उनके रूप भी दर्शन हो जाए, इसीलिए बहुत सारे मुनि इनके साथ चलते हैं। जैसे जनकपुर में भी ऐसा ही हुआ था। जनकपुर में श्री भगवान जी ने नगर दर्शन के लिए चलते हैं, तब बालक वृंद उनके शोभा देखकर मोहित हो गए और उनके साथ चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। और वनवासियों ने भी प्रभु के संग ऐसे चल रहे हैं। जब श्री भगवान अयोध्या कांड में वन के मार्ग में चल रहे थे, ऐसे वनवासियों ने भी उनके साथ साथ चलते हैं। सबके मुख्य कारण यही है, राम जी के शोभा दर्शन करना और प्रभु के साथ कुछ बातचीत करना। राम ही देखिए को अनुरागी, चितवत चले जाहि संग लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। इनका मुनियों ने प्रभु के साथ जाने का दूसरी कारण ये भी है, सब मुनियों ने प्रभु के उसी रास्ता में ले जा रहे हैं जिस रास्ता में अस्थि का ढेर लगा हुआ था। कारण उनके हृदय जो करुणा उभारने के लिए, उनको दिखाने के लिए उनके साथ चलते हैं। तीसरा कारण, अपने अपने आश्रम को प्रभु को दिखाने के लिए साथ चलते हैं। रास्ते में हमारे आश्रम भी पड़ता है, आइए हमारे आश्रम को भी आइए और आकर हमको सुख देंगे। इसीलिए कहा गया, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन, जाई जाई सुख दीन। चौथा कारण हो सकता है, हमारे आश्रम को देखिए, और अगर आप हमारे आश्रम को देखेंगे तो आपका हमारे ऊपर बड़ा दया आ जाएगी। कारण इस अंधकार वन में राक्षसों के भय से हम भागकर अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास आश्रम में रहते हैं। हमारे आश्रम अंधेरे वन में सुनी पड़ी रही है।
राक्षसों के भय में हम यहाँ रहते नहीं। अतः हमारे सब आश्रम शून्य ऐसा देखिए। इस बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपके प्रताप सूर्य से वही अंधेरा आश्रम प्रकाशित हो जाएगा। आप रघुवंश अवतंस सूर्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पांचवा कारण हो सकता है, कुछ दूर तक प्रभु को पहुंचाने के लिए उनके साथ चल रहे हैं। अब बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। तो मुनियों ने जो पूछते हैं, जानत हूँ पूछिय कत स्वामी, सबदरसी तुम अंतर जामी। अर्थात निशिचर निकर सकल मुनि खाए। अर्थात सब मुनियों के अकाल मृत्यु हुआ। जब ये समाधि अवस्था में बैठे थे, उनको ये खा जाते थे। इसलिए उन अधमों के द्वारा इनका अकाल मृत्यु हुआ। और जिनका ऐसे मृत्यु होता है, अधमों के द्वारा अकाल मृत्यु होता है, उनके सद्गति नहीं मिलता। तो इसी से आप राक्षसों का वध करने से कोई प्रश्न नहीं करेगा, आप क्यों वध किया, ये तो आपका कुछ अपकार किया नहीं, आप क्यों वध किया। तो आप नहीं कहेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। जैसे बाली भगवान को जो पूछा था, राम जी को, आपने मुझे क्यों मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे आपके कोई प्रश्न करेगा नहीं। मुनियों और ये सब सुनकर रघुवर के आंखों में करुणा आ गया और उनके आंखों में आंसू भर गए, नयन जल छाए। सुनी रघुवीर नयन जल छाए। और जब उनके आंखों में जल आ गया, मुनियों ने जान लिया कि प्रभु के हृदय में करुणा जागृत हो गया और ये प्रभु अवश्य हमारे ही दुखों को दूर करेंगे। तब श्री रघुवीर ने दोनों भुजा उठाकर प्रतिज्ञा किए कि मैं पृथ्वी को निशाचर रहित करूंगा, मैं पृथ्वी को निशाचर रहित कर दूंगा। इनके प्रतिज्ञा सुनिए। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन, श्री राम जय राम जय जय राम। भुज उठाई प्रण कीन। तो भुजा उठाई प्रण कीन, ये क्यों भुजा उठाए और प्रतिज्ञा करे। यह प्रतिज्ञा करने की रीति है। जो प्रतिज्ञा करता है ऐसा ही करता है। भुजा उठाए प्रण कीन। जैसे जनक सभा में जनक जी के दूत सब राजाओं के सामने जनक जी का प्रतिज्ञा सुनाता है।
तो ये क्या कहा, पन विदेह कर कही हम, पन विदेह कर कही हम, भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। ऐसा भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करने का प्रभु का भाव है कि आप सबका संदेह दूर हो जाएगा। इसलिए सभी निसंदेह होकर निडर होकर जाओ। ऐसे हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करने से, वहां तो बहुत मुनि थे, तो सबको श्री राम जी की बात सुनाई तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए भुजा उठाई प्रतिज्ञा करने से सबको प्रभु का प्रतिज्ञा मालूम हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। फिर सकल मुनि न के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। इसका भाव सुनिए। अर्थात सब ऋषि मुनि, सब ऋषियों ने प्रभु के राह देख रहे थे, कब भगवान हमारे आश्रम में आएंगे। जिनके जैसे अधिक अभिलाषा थी, वैसा ही अधिक दिन श्री राम जी वहां पर ठहरे। सबके यहाँ ठहरते हुए प्रभु को 10 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष वनवास से 10 वर्ष बीत गया। किसी के आश्रम में 10 मास रहे, किसी के 8 मास रहे, किसी के आश्रम में 6 मास रहे। ऐसे रहते रहते 10 वर्ष बीत गया। वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, रमतश्चानुकूल्येन, रमतश्चानुकूल्येन जयुः संवत्सर 10, जयुः संवत्सर 10, 10 वर्ष बीत गया। जयुः संवत्सरा 10, परिसूर्य च धर्मज्ञ राघव सह सीतया। राघव सह सीतया, सीता लक्ष्मण जी सहित सबके आश्रम में अतिथि बनकर इनका 10 वर्ष बीत गया। तो अभी दूसरी कथा आता है। प्रभु अभी श्री अगस्त्य जी मुनि का सुजान शिष्य, जिसका नाम था सुतीक्ष्ण जी, उनका भगवान में बहुत प्रेम था। ये मन, कर्म और वचन से, मन में सदा भगवान को स्मरण करते हैं, वचन से राम नाम रटते हैं और कर्म से राम जी की सेवा करते हैं। तो ऐसे मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणारविंद के ये सेवक थे। उन्हें सपनों में भी किसी दूसरी देवता के आशा या भरोसा नहीं था। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी, और नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारी राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे था उनका भाव, सुतीक्ष्ण जी का भाव। प्रभु का आगमन के समाचार जो ही उन्होंने कानों में सुना, त्यों ही वे मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़े।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्ष्ण मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसन देवक। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्ष्ण का भाव है जिनका ज्ञान और भक्ति सुंदर तीक्ष्ण है, अर्थात उनके कुशाग्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि है। राम पद सेवक अर्थात राम जी के सगुण रूप के उपासक है, निर्गुण रूप के नहीं, सगुण रूप के उपासक है, इसीलिए राम पद सेवक। शिष्य सुजाना मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, अर्थात अगस्त्य जी के बहुत शिष्य थे। कोई कर्मठ है, कोई ज्ञानी, कोई जोगी, लेकिन उनमें से सुतीक्ष्ण जी सुजान थे, इसीलिए कहा गया मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, इससे जाना कि प्रभु के कृपा पात्र ये है, कि प्रभु के कृपा के पात्र, कृपा के योग्य पात्र है। कारण जो मनोक्रम वचन से अपनी चतुराई छोड़कर निष्काम भाव में प्रभु के भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, उनको प्रभु कृपा करते हैं, ये स्वयं सिद्ध है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हही रघुराई, भजत कृपा करी हही रघुराई। और सुतीक्ष्ण जी सपने हुआन भरोसन देवक, अर्थात प्रभु के ये अनन्य भक्त थे, स्वप्न में भी ये दूसरे देवता के भक्त नहीं थे, और ये भगवान के दास, भगवान के ही आशा करते हैं। और अगर भगवान के दास होकर, भगवान के भक्त होकर उनको भरोसा, उनके भरोसा को त्याग कर दूसरों को अगर कोई भरोसा किया होता तो ये कैसे भक्त हो सकता है? ये भक्त नहीं हो सकता जो दूसरों को भरोसा करता है, ये छल कपट उनका है। भगवान कहते हैं जो मेरे दास होकर ये दूसरों को भरोसा करता है उनको मैं विश्वास नहीं करता। मोर दास कहाई नरासा, करहित कहू कहा विश्वास। आप हनुमान व चालीसा में भी पढ़ते हैं, जो और देवता को चित्त में न धारण करके केवल हनुमान जी का ही स्मरण करते हैं, हनुमान जी का ही धारण करते हैं, उनके सब कार्य हनुमान जी कर देते हैं। आप नित्य प्रति पढ़ते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो प्रभु
प्रभु आगमनु श्रवण सुनी पावा। सुतीक्ष्ण जी प्रभु के आगमन को श्रवण में सुन पाया। यहाँ और करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ये सुतीक्ष्ण जी वो सोचते हैं, हे विधाता, क्या दीनबंधु रघुनाथ मुझ जैसा शठ पर दया करेंगे? क्या रामचंद्र जी भाई लखन सहित मुझसे अपने खास सेवक की तरह मिलेंगे? मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे हृदय में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने सत्संग, योग, जप, यज्ञ ये सब भी कुछ भी नहीं किया, और न प्रभु के शरण कमल में मेरा दृढ़ अनुराग भी है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी हहीं दाया, मोसे सठ पर करी हहीं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। हे विधाता, हे विधि दीन बंधु रघुराया। अर्थात सुतीक्ष्ण जी सोचते हैं कि प्रभु के मिलन और दया करने की एक ही विधि है कि रघुनाथ जी दीनबंधु है, इससे वे मुझ जैसे शठ पर दया करेंगे, नहीं तो मेरे कुछ भी साधन नहीं है जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूं। वाल्मीकि 14 भक्तों के हृदय के स्थान प्रभु के रहने के लिए बताते हैं। तो इसमें एक स्थान है, गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। अर्थात जो सब कुछ मेरे पास दुर्गुण है, अवगुण है, ये सब मेरा है, और जो कुछ मेरे पास गुण है ये आपका गुण है। तो ऐसा जो सोचते हैं उसी भक्त के हृदय में आप वास करिए। ऐसा भक्त का हृदय साक्षात सुतीक्ष्ण जी ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, मोसे सठ पर करी हहीं दाया। कारण सठ सेवक को कोई दया नहीं करते। मैं तो बहुत बड़ा सठ हूं, मेरा सदृश दूसरा कोई सठ नहीं हो सकता। तब भला श्री राम जी मुझ पर कैसे कृपा करेंगे? भुसुंडी जी भी यही कहते हैं, अपने को सठ कहते हैं।
मोही से सठ पर ममता जाही। ये गौड़ जी को कहते हैं, प्रभु रघुपति तजी भजिय काही। किसको भजन करे? देखो मेरे जैसे 60 पर इनके इतना ममता। तो प्रभु का रीति है कि ये 60 सेवक अगर 60 भी क्यों ना हो, उन पर ये कृपा करते हैं। सेवक तो है ना, ये कहा जाएगा 60 सेवक की प्रीति रुचि, रखी हही राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालू। कपि भालू उनके सेवक थे। इनको सुंदर बुद्धि देकर उनको मंत्री भी बना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी 60 सेवक पर भी कृपा करते हैं। शत्रुघ्न जी सोचते हैं, मिली ही निज सेवक की नहीं। निज सेवक अर्थात अंतरंग सेवक, अति प्रिय सेवक। कारण प्रभु कहते हैं, देखो सुचि सुशील सेवक सुमति। सेवक पवित्र, सुशील, सुंदर बुद्धि वाले, प्रिय कहु काही न लाग। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काही न लाग। इसीलिए ऐसे सेवक को क्या ये जो कृपा करेंगे? निज दास, ये कहने का भाव, निज दास कहने का भाव है। सब निज दास प्रभु के नहीं हो सकते। जिनका गति दूसरा नहीं है, केवल आशा एक राम जी से, नाता एक राम जी से, यही प्रभु का निज दास हो सकता है। यही गति मोरी न दूसरी आशा। प्रभु से भक्ति मिलने के साधन मुझ में कुछ भी नहीं है, शत्रुघ्न जी सोचते हैं। और प्रभु को मिलने के लिए तो कुछ चाहिए ना साधन। जप जोग धर्म समूह ते नर। जप जोग धर्म का बहुत सारे चीज चाहिए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावही। अतएव प्रभु का मिलना मेरे लिए असंभव का बात है। अतः आश्चर्यान्वित होकर कह रहे कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी हही दाया। मोसे 60 पर करी हही दाया। शत्रुघ्न ऐसे सोचते हुए उनके अंदर एक गुण दिखाई देने लगा। अरे मेरे पास एक गुण भी तो है, तो ये क्या है? देखो मनु शतरूपा जी ने जो तपस्या कर रहे थे, प्रभु उनको दर्शन दिए। तो इनके दर्शन देने का कारण इनके अनन्यता के गुण। अनन्य अर्थात एक ही प्रभु है, दूसरे को तो ये भरोसा नहीं करते। ये अनन्य भाव, न अन्य देव। तो ये तो मेरे पास है, तो मुझे कैसे नहीं मिलेंगे? तो उनको प्रभु मिले थे मनु शतरूपा को। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो
मेरे मन में प्रभु को छोड़कर दूसरे किसी पर भी आशा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं भी ये अनन्यता प्रभु के साथ स्वीकार किया है। यह अनन्यता गुण प्रभु को प्रिय है। यह प्रभु के श्रीमुख का वचन है, जो अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये प्रभु के श्रीमुख का वाक्य गीता में वर्णित है। इसलिए उनके मन में विश्वास हो गया कि संसार बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद देखकर आज ये मेरे नेत्र सफल हो जाएगा, नेत्र पाने का सार्थक हो जाएगा। एक ही वाणी करुणा निधान की, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई हई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। सूतिका जी के ये प्रसिद्ध प्रसंग आप आज इतना सुने हैं, अवशिष्टांश अगला एपिसोड में सुनेंगे। पहले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।